या किसी से परम गुरु आयत अध्यात्म का भाग 10 पेज 164। क्या होता है कि सहानुभूति शब्द दो अर्थ में कहने में आता है। शुद्धोपयोग होता है तो सहानुभूति प्रकट हुई ऐसा कहने में आता है। शुद्धोपयोग पूरा होने पर ज्ञान धारा की परिणति है, उस परिणति को भी सहानुभूति नाम देने में आता है। ऐसे सहानुभूति दो अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शुद्धोपयोग है ये पर यह भी मोक्ष के कारणभूत सहानुभूति है, और ज्ञान धारा है पर मोक्ष के कारणभूत ज्ञान है, और वही वास्तविक ज्ञान है, साचा ज्ञान है, निश्चय ज्ञान है। ये सिवाय जो ज्ञान है वो वास्तव में ज्ञान कहने में नहीं आता है। ज्ञान में निज ज्ञाय का अनुभव वर्तता हो, चाहे उपयोग से अथवा चाहे लब्ध थी पनती थी। निज ज्ञान में निज ज्ञाय का अनुभव वर्तता हो, चाहे उपयोग से अथवा चाहे लब्ध थी पनती थी। उन दोनों अवस्थाओं में ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। ये ज्ञान साची ज्ञान है। ऐसे निसत्ता को स्वरूप को अवलंबी नहीं उत्पन्न हुआ ज्ञान तेई सच्चा ज्ञान है, तेई ज्ञान का स्वाभाविक धर्म है। वही अविकृत ज्ञान है, माने निर्दोष ज्ञान है। बाकी का ज्ञान दूषित है। ये सिवाय ये ज्ञान की प्रवृत्ति होती है ना, ये ज्ञान दूषित है। ये दूषित ज्ञान मोक्ष का कारणभूत नहीं होता है। प्रश्न किया जाता है ज्ञान को दूषित क्यों कहा? भाई श्री परसत्ता को अवलंबता इसीलिए ज्ञान को दूषित कहा। प्रश्न परसत्ता ने अवलंबे છે तो चारित में जाए છે। भाई श्री ये तो ज्ञान નું પણ परिणमन है ना, ये तो ज्ञान का भी परसत्ता का अवलंबन ज्ञान का परिणमन है ना। ज्ञान में पण चारित्र रूप है ना, ज्ञान को भी चारित्र का रूप है, अर्थात ज्ञान स्वयं भी परसत्ता को अवलंबता है। चारित्र है वो अस्थिरता है। परिणाम ने अस्थिर भाव को चारित्र में डाला है। इस रीति से विभाग पाड़वा में आवे छे। पण जे पर पदार्थ को अवलंबी ने जाने, पर पदार्थ ની સન્મુખ होकर के जानता है, ये ज्ञान का दोष है। प्रश्न कार तो चारित्र में है ना, पण पर पदार्थ की सन्मुख થાય છે ना। कार तो चारित्र का है ना, पर पदार्थ की सन्मुख होना वो चारित्र में जाता है क्या? हाँ, सन्मुख થાય છે, पण ज्ञान पण सन्मुख થાય છે। हाँ, सन्मुख होता है पण ज्ञान भी सन्मुख होता है ना। ज्ञान अंतर्मुख रहे छे અને चारित्र सन्मुख થાય છે એવું છે कहीं? चारित्र बाहर सन्मुख होते हैं तो ज्ञान भी पर सन्मुख होता है। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान अंतर्मुख रहे वो चारित्र पर सन्मुख होता है, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान पण થાય पर सन्मुख થાય કે नहीं? ज्ञान નું પણ एक कार्य है कि नहीं? ज्ञान का भी पर सन्मुख कार्य है। एम चारित्र साथे छे ये बीजी बात है, पण ज्ञान है कि नहीं, इतना सवाल है। ये तो ज्ञान नो भी पर दूषित है। जो ज्ञान है ये ज्ञान का दोष है, पर सन्मुख ये ज्ञान का दोष है। मतलब ज्ञान की अनुभूति वही ज्ञान है। प्रश्न शास्त्र ज्ञान में ज्ञान कराने के लिए वचन आते हैं, शास्त्र ज्ञान में वचन आवे, ये पण एक ज्ञान ही, ये भी ज्ञान कराने के लिए आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये वचन है ये तो पुद्गलात्मक है। चाहे लिखे हुए वचन हो चाहे आवाज रूप वचन हो, ये पुद्गल है। इसलिए ये तो ज्ञान नहीं है। शास्त्र तो कोई ज्ञान नहीं है, ये तो नक्की हो गया। अब ये तरफ का जो जीव का उपयोग है ना, इसको यहाँ ना कहते हैं, ये ज्ञान नहीं है। और जो स्वानुभूति है
परसत्ता जो ज्ञान गायक में जुड़ के स्वानुभूत रूप ज्ञान होता है, वो ज्ञान को कारणभूत ज्ञान है, हम कहते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि पोते शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान का कारण तो वास्तविक है ना, तो कहते इसका कारण भी नहीं। क्या कहते हैं, वाणी द्वारा, वाणी है शुद्ध उपयोग, वाणी उपन्न तारे उपयोग लक्ष्य है, इसको फेर कर तू जाए ऊपर लक्ष्य कर, ऐसा वाणी द्वारा स्पष्ट कहने में आता है। ऐसा जो कहा, वाणी की लक्ष्य हटा करके आत्मा के ऊपर लक्ष्य किया, उसने वास्तव में जिनाज्ञा मानी, तो ऐसा जिनाज्ञा मानी तो उसमें ही वाणी का आधार कहने में आता है। वाणी का आदर करने के लिए वाणी सन्मुख उपयोग को रखना, ये वाणी का आदर नहीं है, परंतु जो वाणी कहती है ऐसे परमात्म तत्व के ऊपर उपयोग को ले जाना, दिव्य ध्वनि का आदर है। नहीं तो दिव्य ध्वनि की तरफ सन्मुख होकर के दिव्य ध्वनि सुन रहा हूँ मैं, ऐसा मानना, ये तो दिव्य ध्वनि का अनादर है। क्यों? दिव्य ध्वनि ऐसा कह ही नहीं रही। दिव्य ध्वनि तो वाणी का छोड़ करके आत्मा का उपयोग करना, वो दिव्य ध्वनि कह रही है। ओहो, ये वक्ते ये वाणी भगवान निमित्त से, निमित्त ऊपर नो संबंध, निमित्त नो संबंध छूट्यो, तारे निमित्त ने संबंध कहो, कि एनी ऊपर उपयोग राखो, तारे निमित्त ने संबंध कहो। निर्विकल्प सम्मेलन तो उपयोग જ્યારે ત્યાંથી છૂટીને અંતર્મુખ हुआ, तभी इसको निमित्त को आरोप कहने में आता है। नहीं तो અને सम्मेलन अभी સુધી वाणी निमित्त थी न थी। जब तक सम्मेलन हुआ है तब तक कभी वाणी निमित्त भी कहने में नहीं आती। जहाँ સુધી ये निर्विकल्प थी ऊपर के अंदर नहीं गया, तब तक शुद्ध उपयोग कहता नहीं। वाणी नो उपयोग न तो छोड़ो, शुद्ध उपयोग किया नहीं, और वाणी का उपयोग जो अंदर लक्ष्य था वो नहीं छोड़ा, ત્યાં સુધી એને सम्मेलन का निमित्त भूत वाणी ऐसा लागू नहीं पड़ता। आते निमित्त ने संबंध कब कहने में आवे कि ત્યાં જોડા ही रहे ત્યારે निमित्त संबंध के, ત્યારે छूटे तब निमित्त ने संबंध। पर जिसको निमित्त करता बैठा हुआ है, निमित्त से तो करता बैठा, आटलू विचारता नहीं। ये तो एक स्थूल रीति एम विचारे છે कि તમે निमित्त में કેમ ઉડાવો છો, निमित्त में आधार થઈ હશે। खरेखर तो स्वयं कार्य हो तभी निमित्त कहने में आता है। प्रत्येक पदार्थ में निशक्ति थी जो उपादान स्वरूप है, चाहे निमित्त आरोप। जगत में प्रत्येक पदार्थ अपनी निशक्ति अनंत शक्ति लेकर के बैठा हुआ है, उसमें उपादान स्वरूप है। खरेखर तो पण जे पदार्थों ऊपर निमित्त नो आरोप आवे त्यारे के आवे છે તદનુસાર કોઈ दूसरा बीजा पदार्थ के अंदर થાય છે ત્યારે એના અનુરૂપ કારણે જોઈએ ને એના ઉપર निमित्त को आरोप आता है। पर निमित्त कहीं खरीद वास्तव में कुछ करता नहीं है। इस वक्त के अनुकूल संयोग की उपस्थिति का ज्ञान कराने के लिए निमित्त से ऐसा उसका नाम पालने में आता है, दूसरा कुछ नहीं। और निमित्त इसमें यह भी रहस्य है कि जब समय दर्शन रूपी कार्य होता है तब निमित्त पर चौकस प्रकार का होता है। गमे ते निमित्त हो कार्य हो जाए ऐसा नहीं है, ये नियमबद्ध है। इस बात की मर्यादा ही बांधना जरूरी है। इस बात का कोई उल्लंघन करी ने कुदेव आदि में कुबूर आदि में कोई निमित्त की बात न ली जाए, इस रीति से कोई व्यवहार की मर्यादा और बंधन है। एक भी बात स्पष्ट है। ओहो, नहीं तो दूसरी गड़बड़ खड़ी हो जाती है। निमित्त कहीं करता नहीं तो इसमें क्या है, कुदेव में मानता मानता पर सम्मेलन हो जाए, सम्मेलन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं बन सकता है। इतनी मर्यादा यानी अंदर है। निमित्त बगैर થાય नहीं और निमित्त थी पण થાય नहीं। गुरुदेव जी केम कहता था ना प्रश्न, એટલે गुरुदेव ने शब्दों में कहता कि निमित्त बगैर થાય नहीं, निमित्त बगैर माने तो मिथ्या है, और निमित्त थी माने तो पण मिथ्या है। निमित्त बगैर माने तो मिथ्या है, और निमित्त थी माने तो पण मिथ्या है। प्रश्न, आम तो निमित्त ની જાતિ એવી છે, વિતરાગતા એની જાત છે, તો ही તે જાતનું આપણને જોઈતો હોય
એ જાતનું અવલંબન લેવાનું. हाँ बस ये तो क्यारे એટલા એના ઉપર નિમિત્તનો આરોપ અવાજ છે. તેરા આત્મા ગાયક है ऐसा कहते हैं. પોતાનો લક્ષ ગાય ઉપર જાય છે એટલે એને નિમિત્ત કહો, બીજા કોઈ કહેતા નથી. गुरु आदि कोई कहता नहीं कि तारा आत्मा गायक है, ये ऐसा कोई कहते नहीं है. અને કહેતા હોય તો વેદાંત માં આવે છે પ્રજ્ઞા અને બ્રહ્મ, તો પણ એ અનુભૂતિ સાથે કહેતા નથી. प्रश्न एक मुझसे कहता था घड़ा होना हो चाहे कुमार हाजिर हो, कोई डॉक्टर न हो, भाई श्री डॉक्टर न हो, डॉक्टर न हो वहाँ पे बराबर है. ऐसा ही है अनुरूप જે કાર્યના સામે સંयोग હોય છે. जगत में बहुत सुंदर बात करते हैं. जगत में ऐसा निमित्त संबंध पण पारिणामिक भावे है अतः सदाएं है. जगत में ऐसा निमित्त संबंध भी पारिणामिक भावे है अर्थात सदाएं है, अनादि अनंत है. ऐसा અને ધર્મ માં જાય છે. પદાર્થ ને ધર્મ નો ખાતો છે, શક્તિ નું નહીં. શક્તિ અને ધર્મ અલગ અલગ ચીજ है. प्रश्न शक्ति એટલે गुणों लेवा, शक्ति એટલે गुण और धर्म अर्थात धर्म तो पर्याय में कोई धर्म हो, गुण के भी धर्म होते हैं और द्रव्य के भी धर्म होते हैं. तीनों के धर्म अपने अपने अलग अलग होते हैं. जैसे पर्याय का अनित धर्म है और द्रव्य का नित्य धर्म है. नित्य धर्म पर्याय में लागू पड़े नहीं और अनित्य धर्म द्रव्य को लागू पड़े नहीं. दोनों के धर्म अलग अलग हैं, विरुद्ध धर्म है एक ही पदार्थ के अंदर. और एवं एक ही धर्म नो खातो छे. पदार्थ के विज्ञान में इसमें एमा निमित्त ने संबंध धर्म के खाते में जाता है, गुणों के खाते में नहीं जाता है. ऐसा है ये पण पदार्थ का धर्म है. निमित्त अनुसार यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ी सकाय एवं पण पदार्थ के अंदर धर्म है, गुण नहीं धर्म है. धर्म छे अथवा एने योग्यता रूप धर्म पण कहने में आता है. प्रश्न ऐसे तो निमित्त और उपादान बधाई द्रव्यों में रहेला है. छह द्रव्यों में पूछ भाई श्री. हाँ 6 द्रव्यों में निमित्तपणु और उपादानपणु है. उपादान तो निशक्ति है और 6 द्रव्यों में परस्पर एक दूसरे के निमित्त होते हैं. 6 द्रव्य परस्पर एक दिया निमित्त कथा होवाती कि पारणा भावे अनादरंत है ऐसा कहने में आता है. जैसे क्या कहते हैं परिणाम में दो प्रकार के जात के परिणाम, एक संसार में कारणभूत और एक मुझ के कारणभूत. दो प्रकार के परिणाम की जात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. क्या कहते हैं पौधली क्रिया आत्मा क्या कर सकता है. मन वचन कायनी क्रिया के बीजा पदार्थों को ग्रहण की क्रिया आत्मा क्या कर सकता है. आत्मा पूजा के अर्थ को ग्रहण कर सकता है. जब कर्म माटे माला ने ग्रहण कर सके के शरीर ने बराबर स्वच्छ रखी सके. आम स्वच्छ राखे न शरीर ने आत्मा करी सके नहीं. पानी નું ગ્રહણ કરવું કે શરીર સ્વચ્છ હોવું જોઈએ એ આત્મા નથી કરી શકતો. તેમ પર પદાર્થનો ત્યાગ આહારનો ત્યાગ આત્મા નહીં કરી सकता है. 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग आत्मा नहीं कर सके, ये आत्मा कर नहीं सकता है. बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है. क्या कहते हैं कि पौधरी क्रिया आत्मा क्या कर सकता है. मन वचन काया की कि दूसरे पदार्थ की ग्रहणता की क्रिया आत्मा क्या कर सकता है, कर नहीं कर सकता है. आत्मा पूजा के अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है. जप करने के लिए माला को ग्रहण नहीं कर सकता है. शरीर ने बराबर स्वच्छ नहीं रख सकता है. आम स्वच्छ रखने शरीर ने ध्यान करना ऐसा कहने में आता है. आत्मा नहीं कर सकता है भाई. पानी નું ગ્રહણ आत्मा करवो कि आत्मा शरीर स्वच्छ हो जाइए, आत्मा नहीं कर सकता है. जैसे पर पदार्थ का त्याग आहार का त्याग आत्मा नहीं कर सकता है. 5 इंद्रिय के विषय का त्याग आत्मा नहीं कर सकता है. आत्मा नहीं कर सकता है भाई. पौधरी क्रिया आत्मा क्या कर सके છે. आ तो आत्मा કરી શકતો ही नहीं. ओहो, यह तो आत्मा कर नहीं सकता है. जड़ना कार्य तो जड़ पड़ने, जड़ के कार्य तो जड़ के कारण से पड़ते हैं. आत्मा की जड़ के कार्य में कुछ नहीं होता है. प्रश्न आत्मा भाव तो करता है ना. कुछ भाई यहाँ भाव बस भाव करे, ये भाव करे
इसमें एक स्वभावभूत के कौन से भाव करे, दो प्रकार के, एक स्वभावभूत करे का विभावभूत करे। जो स्वभावभूत करे तो मोक्ष का कारणभूत है और विभावभूत करे तो संसार का कारणभूत है। पर जड़ कार्य ऊपर आत्माएं अधिकार क्यारे पर राखो तो जमावो नहीं, आकार में करो आत्मा न कर सके। दान देने का भाव आत्मा नहीं, आत्मा कर सके, पर दान आपने की क्रिया होती है ना, पैसे का आना जाना होता है ना, वो आत्मा नहीं कर सकता है। जो दान देने की क्रिया से पुण्य बनाते हो तो कोई पण જેની પાસે દાન આપવાની વ્યવસ્થા નથી, પૈસાની, એને તો દાનનું પુણ્ય બનાય નહીં, એમ બન શકે દુનિયામાં। પ્રશ્ન, ખરેખર તો પૈસા વાળા દાન આપી પણ નથી શકતો, કારણ કે એક દૃષ્ટાંત આપ્યું કે કોઈ નિમિત્ત નિર્ધન હોય પણ એને એનો ભાવ આવે કે મારી પાસે હોય તો હું ગમે તેમ કરીને એકલું થઈ શકે, એકલું સન્માનની અંદર ધનને પૂરો કરું, હોય નહીં પણ ભાવ આવ્યા કરે, એને ના આવે હોય તો ઈ આવે ને, એવું છે। ભાવ છે એ પુણ્યનું કારણ છે, ક્રિયા તે પુણ્યનું કારણ નહીં है, કેમ ક્રિયા તો આત્મા કરી શકતા નહીં है, ભાવ ही आत्मा कर सकता है, પણ તે પુણ્ય ભાવ બંધનના ભાવ છે, તે સંસારના ભાવ છે, તે મોક્ષ का भाव नहीं है। मन वचन काय क्रिया तो आत्मा नहीं कर सकता है, परंतु पण एवो भाव एम लेवो, भाव लेवो, ये भावना तारतम्य अपेक्षा है, भेदो है, એટલે ન ભેદથી એ પ્રકાર ઉપજે છે, પણ એનો અર્થ કાંઈ એવા નથી કે કોઈ પણ પૂજેલી ક્રિયા ચેતન્ય आत्मा कर सकता है, ये बात कांई નથી, ये मर्यादा कभी टूटती नहीं है, मर्यादा बाहर कोई तरफ कार्य कर सकता नहीं है। विकल्प पे विकल्प है અને જ્ઞાન पे જ્ઞાન છે, ત્યારે જ્ઞાન એમ ही રહે છે કે આત્મા નથી બોલી શકતો, ત્યારે બોલવાનો વિકલ્પ ચાલતો હોય ત્યારે પણ હું જ્ઞાન સ્વરૂપી વિકલ્પનો કરતા નથી અને વિકલ્પને કરી શકતો નથી, એમ ही ज्ञान में भाषे, एम ही ज्ञान में रहे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। विकल्प पे विकल्प है અને જ્ઞાન હોય જ્ઞાન છે, विकल्प पे विकल्प है, ज्ञान है ज्ञान है, तब ज्ञान में एम ही रहे कि आत्मा નથી બોલી શકતો, જ્યારે બોલવાનો વિકલ્પ ચાલતો હોય ત્યારે પણ હું જ્ઞાન સ્વરૂપી વિકલ્પનો કરતા નથી અને વિકલ્પને કરી શકતો નથી, એમ ही ज्ञान में भाषे, एम ही ज्ञान में रहे। જેમ પાણીનો પ્યાલો આપો એમ કહે ત્યારે જ્ઞાન में એમ ही रहे कि प्यालो तो કાચનો કે ધાતુનો હોય તો એ ભરીને મગાવવાની વાત છે, એ તો ઘન પદાર્થ છે, પાણી પ્રવાહી પદાર્થ છે, પ્યાલાને કોઈ પ્રવાહી બનાવ્યો નથી। ભાષા એમ વાપરી છે કે પાણીનો પ્યાલો, ઘીનો ઘડો, પણ ઘડો તો જે છે તે છે ઘીની બની તો જે છે તે ધાતુની છે અને અંદર ઘી ભરેલો છે। જ્ઞાન में तो એમ ही રહે છે, જ્ઞાન નિશ્ચય સ્વરૂપનું રહે, ભાષાનો પ્રયોગ ગમે તે પ્રકારે વ્યવહારની બોલની હોય એ રીતે બોલાય તો એથી કોઈ જ્ઞાનનો દોષ નથી। વિકલ્પ તો ખુદ દોષ સ્વરૂપે છે, વિકલ્પ તો ખુદ રાગ સ્વરૂપે છે, હોવાથી દોષ સ્વરૂપે છે।